सर, बीजेपी का प्यार चंपाई सोरेन को लेकर इतना क्यों उभर रहा है? जो सत्ता पक्ष के लोग हैं पूछ रहे हैं कि क्यों इतना प्यार आ रहा है चंपाई सोरेन जी पर आप लोगों को? नहीं, देखिए, चंपाई सोरेन जी के प्रति प्यार प्रदर्शित हम नहीं कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति दुखी हो तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति संवेदनाएं बाहर आती हैं। हेमंत सोरेन एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है जहां वो कह रहे हैं कि हम स्टीयरिंग पकड़ लिए हैं, अब तेज रफ्तार से गाड़ी चलेगी। यानी इशारा किया है कि अब हम जब मुख्यमंत्री बने हैं तो और तेजी से काम होगा। उनकी इस टिप्पणी पे क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके टिप्पणी पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी ड्राइवर है, यदि तो 4 साल में आप गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सके तो 5 महीना या 4 महीना जो आपको समय मिला है तेज गति से चलाएंगे तो एक्सीडेंट ही होगा ना। सीपी सिंह जी वो ये कह रहे हैं कि जब 5 महीना पीक टाइम था काम करने का, तब वो आकर लगातार मीडिया में कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिशें रची गई, अगर वो 5 महीना मैं बाहर होता तो ज़्यादा काम करता। हर फेल होने वाला परीक्षार्थी यही कहता है। कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि हेमंत सोरेन ने वो नहीं किया है और वो उन मुद्दों पर बीजेपी अगर चुनाव लड़ती है तो हमारा अपर हैंड होगा? वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कौन सा ऐसा मुद्दा नहीं है। हर क्षेत्र में आप देखें ना, ये सरकार फेल्योर साबित हुई। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। हालांकि झारखंड में सियासी जंग का ऐलान तभी हो गया जब कल्पना सोरेन हुस्नाबाद पहुंची थी और शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा जब पहली बार रांची आए थे, उसी वक्त से कहा कि चुनावी जंग का ऐलान हो गया। लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और अब उन्होंने एक बार फिर से चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया और उन्होंने शपथ लिया है, उसके बाद झारखंड की सियासत जो है वो और ज़्यादा गर्म हो गई है। अक्टूबर महीने में संभावना जताई जाए एक चुनाव है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं, रांची के लोकप्रिय विधायक सीपी सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, बीजेपी का प्यार चंपाई सोरेन को लेकर इतना क्यों उभर रहा है? जो सत्ता पक्ष के लोग हैं पूछ रहे हैं कि क्यों इतना प्यार आ रहा है चंपाई सोरेन जी पर आप लोगों को? नहीं, देखिए, चंपाई सोरेन जी के प्रति प्यार प्रदर्शित हम नहीं कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति दुखी हो तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति संवेदनाएं बाहर आती हैं। जब चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री हो गए, फिर जेल से निकलते ही उनसे इस्तीफा दिलाकर, चंपाई सोरेन जी ने इस्तीफा नहीं दिया, शब्दों का यही तो हेर फेर है ना। आप कह रहे हैं कि चंपाई सोरेन के इस्तीफा देने के बाद, मैं कह रहा हूँ कि चंपाई सोरेन से इस्तीफा दिलाने के बाद जिम्मे करिए कि चाचा हैं स्वेच्छा से दिया है। ये मैं फिर कह रहा हूँ ना, कौन क्या करता हम लोग जानते हैं। कौन स्वेच्छा से मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहेगा? भैया, यहाँ तो चपरासी का पद कोई नहीं छोड़ता है, ये तो मुख्यमंत्री का पद है। तो मैं कह रहा हूँ कि चंपाई सोरेन जी से इस्तीफा दिलाकर और बर्दाश्त नहीं हुआ और स्वयं मुख्यमंत्री बन गए। स्वाभाविक है, सोरेन परिवार को छोड़कर और कौन मुख्यमंत्री बनता है? जैसे लालू प्रसाद यादव के समय में, जब लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया तो जो घर में गृहिणी थी, जिसको शुद्ध राबड़ी देवी लिखने नहीं आता था, वो मुख्यमंत्री हो गई, उसे बना दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर हेमंत सोरेन जी, अभी मैं रास्ते में किसी का लेख पढ़ रहा था तो उसमें देखा कि सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान स्थापित किया है हेमंत सोरेन जी ने। चूँकि 3 बार मिलाकर भी अर्जुन मुंडा उतना दिन नहीं रहे मुख्यमंत्री, बाबूलाल जी नहीं रहे, रघुवर दास 5 साल 1 महीना रहे, लेकिन ये 14 महीना पहले भी मुख्यमंत्री थे, इधर भी मुख्यमंत्री हुए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। यदि पूरा जोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल इनका होगा। आम जनता को क्या फ़ायदा हुआ? एक सवाल ले लेते हैं। हेमंत सोरेन एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है जहां वो कह रहे हैं कि हम स्टीयरिंग पकड़ लिए हैं, अब तेज रफ्तार से गाड़ी चलेगी।
यानी इशारा किया है कि अब हम जब मुख्यमंत्री बने तो और तेज़ी से काम होगा। उनकी इस टिप्पणी पे क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके टिप्पणी पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी ड्राइवर है, यदि उसका स्टीयरिंग पकड़ लेता है तो वो एक गति निर्धारित करता है कि इस गति में हमें चलना है। सरकार के भी नियम है कि इससे तेज गति में नहीं चलना है आपको। और ये कह रहे हैं जब 4.5 साल में, यदि मान लिया जाए कि ये पहले 4 साल मुख्यमंत्री रहे, तो 4 साल में आप गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सके, तो 5 महीना या 4 महीना जो आपको समय मिला है तेज गति से चलाएंगे तो एक्सीडेंट ही होगा ना। सीपी सिंह जी, वो ये कह रहे हैं कि जब 5 महीना पीक टाइम था काम करने का, तब वो आके लगातार मीडिया में कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिशें रची गई, अगर वो 5 महीना मैं बाहर होता तो ज़्यादा काम करता। इस तरह की बात कर रहे हैं वो। क्या है ना, हर फेल होने वाला परीक्षार्थी यही कहता है कि मुझे थोड़ा और समय मिल गया रहता तो कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, वो तरह तरह के बहाने करता है। उसी प्रकार से एक फेल्योर मुख्यमंत्री, हाँ, इस मामले में आगे रहे, लूट, भ्रष्टाचार, घोटाला। अरे भाई, एक सामान्य सा आदमी, मान लीजिए हम तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, यदि हम बोलते हैं तो मान लिया लग सकता है कि भाई ये अतिरंजित बात बोल रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी से पूछिए कि भाई जब जब हेमंत सोरेन की सरकार आती है बालू गायब हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? भाई इसके पहले रघुवर दास की सरकार थी, बालू की तो किल्लत ही थी, आराम से बालू मिल रहा था। लेकिन जब जब हेमंत सोरेन की सरकार 14 महीना पहले आए थे ना, उस समय कोई बॉम्बे की कंपनी को बालू का ठेका दे दिया था। हम लोग आवाज़ भी उठाते रहते थे, लेकिन भाई जहाँ कमाई का बात हो वहाँ हेमंत सोरेन आगे हैं, जहाँ जनता की भलाई का बात हो वहाँ हेमंत सोरेन पीछे है। बस इतना ही मैं कहूँगा। एक और चुनाव संबंधित होगा सर। जेएमएम या जो इंडिया गुट के लोग हैं वो कहते हैं कि देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 आरक्षित सीटें हमने जीत ली हैं, इस लिहाज से क्योंकि पिछली बार हम सारी सीटें नहीं जीत पाए, तो तब अगर हम विधानसभा चुनाव जीत गए, इस बार तो 5 सीट जीत गए, तो इस बार पक्ष हमारे माहौल में है और इसलिए उनका कॉन्फिडेंस हाई है। इसको लेकर क्या कहेंगे, जो उनका दावा है? देखिए, उनके दावे को मैं इस बात को कहकर झुठलाता हूँ कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में जो हुआ था, उसमें लोकसभा चुनाव के अंदर 81 में से 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया था। तो हम भी मुगालते में थे ना भाई, भारतीय जनता पार्टी भी मुगालते में थी कि भाई 65 सीटें जीत लिया है, इस बार तो बहुमत की सरकार बनाएंगे। क्या हुआ? हसर। उसी प्रकार ये हसर पाले। अरे अभी भी आज के दिन भी उस दृष्टि से देखें तो आज सुख सहयोगी दल के साथ हम लोग 51 सीट पर आ गए हैं। आज के दिन भी 81 में 51 सीट पर भाजपा आज गठबंधन आ गए है। तो भाई दिक्कत क्या है ना, ये लोग जो सीटें पूरा इंडी गठबंधन, जिसमें आप यदि कांग्रेस की बात करें, आप की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, अखिलेश की बात करें, उधर चल जाइए स्टालिन की बात करें, सब मिला करके इतना दल है, सब मिला करके भारतीय जनता पार्टी के बराबरी भी नहीं कर सके। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये खुश किस पे रहता है। इनको खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी 240 में अटक गई, 400 पार नहीं कर पाए, 400 पार नहीं कर पाई, या अकेले बहुमत नहीं आया, उसके लिए खुश है। उनको इस बात का दुख नहीं है कि भाई कांग्रेस जो एक ज़माने में 400 से ऊपर सीट लाई थी, वो 99 में अटक गई, उसका दुख उनको नहीं है।
इनका दोनों आँख फूट जाए किसी व्यक्ति का, उसका दुख नहीं है, दूसरा का एक आँख फूट गया उसका खुशी हो। सीपी सिंह जी, क्या आजसू पार्टी की आपने जिक्र करी, तो क्या आजसू पार्टी से बातचीत, कहा जाता है कि आजसू पार्टी नाराज है जिस तरह चंद्रप्रकाश चौधरी जी को नहीं मंत्री बनाया गया, उस तरह की कई खबरें आई, तो क्या इस बार आप लोग हैं कि बातचीत चल रही है अंदर खाने कि आजसू पार्टी के साथ एक मजबूत गठबंधन होगा? क्योंकि पिछली बार देखा गया, आपने खुद इसका जिक्र किया कि अगर आजसू और बीजेपी का गठबंधन होता तो पिछली बार 51 सीटों पर आगे थे, तो क्या इस बार बातचीत पॉजिटिव वे में जा रही है? क्योंकि खबरें आ रही है कि जो सुदेश महतो जी हैं वो नाराज हैं या बातें नहीं बन पा रही हैं सीटों को लेकर के। देखिए, मीडिया का काम क्या है? खबर बनाना। मीडिया जो है ना, ताड़ को तिल बनाती है और तिल को ताड़ बनाती है। सारी रिपोर्ट उसी के पास रहती है, कौन नाराज है, कौन खुश है। भाई, मैं इतना जानता हूँ कि आजसू भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है, गठबंधन में है, एनडीए में है और स्वाभाविक सहयोगी है। कोई नया सहयोगी नहीं है, स्वाभाविक सहयोगी है, आज भी है, आगे भी हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। केंद्र में मंत्री बनना नहीं बनाना, भाई तब तो ऐसा मंत्री कितने लोग बने हैं, तब तो सब लोग नाराज हो जाएंगे। भाई जनता दल ही उससे 2 ही मंत्री बना है ना, तो कहेंगे हमारा इतना मंत्री नहीं बना, वो नाराज है, मीडिया चलाएगा। टीडीपी के साथ उसका भी 2 ही मंत्री बना है, तो ये सब चलता रहेगा। हम उसकी चिंता नहीं करते, हम चिंता इस बात की करते हैं कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, सत्ता के लिए नहीं करती है। वैसी स्थिति में हम वो दिन भी देखे हैं जब हमारी 2 सीटें हुआ करती थी, वो दिन भी देखे हैं जब सत्ता में नहीं थे, बिहार में या झारखंड में। तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जनता की सेवा कैसे हो, जनता का काम कैसे हो, जनता का उत्थान कैसे हो, और इस काम में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। सीपी सिंह जी, सवाल ये होगा कि कहा जा रहा है कि अक्टूबर महीने में चुनाव हो सकता है, तो वो कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि हेमंत सोरेन ने वो नहीं किया है और वो उस मुद्दों पर बीजेपी अगर चुनाव लड़ती है तो हमारा अपर हैंड होगा? वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? कौन सा ऐसा मुद्दा नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ कौन सा ऐसा मुद्दा नहीं है। हर क्षेत्र में आप देखें ना, ये सरकार फेल्योर साबित हुई। उदाहरण के लिए मैं, एक कभी प्रेस वाले पूछते नहीं है, समस्या यहाँ है। अब क्यों नहीं पूछते हैं, वो तो प्रेस वाले जाने। तो कभी पूछा क्या हेमंत सोरेन जी से कि हेमंत सोरेन जी, आपने तो वादा किया था कि जब सत्ता में आएंगे तो प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे, और नौकरी नहीं दिया तो जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 7,000 रुपया, जो ग्रेजुएट है उसको 5,000 रुपया हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज तक किसी को मिला क्या? एक आदमी को ढूंढ के ले आई है जिसको बेरोजगारी भत्ता मिला। 1932 का खतियान लागू करेंगे, पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे, तरह तरह के वादे। एक वादे नहीं पूरा किया, और वादे तो जो पूरा नहीं ही किया, उन्होंने कहा था कि जितने अनुबंध पर हैं सबको नियमितीकरण कर देंगे, एक का भी किया क्या? अभी तो मोराबादी मैदान में जाइए ना, सहायक पुलिस वाले, उसी पे सवाल आएंगे। हमने जाकर इंटरव्यू भी किया, उनका ये कहना है कि 7 साल से 10,000 पे बहाली हुई, उसी पैसे में से वर्दी होता है, खाना पीना होता है, टीए नहीं मिलता है। तो वो सवाल पूछ रहे थे, और ये तो मेरा वो पूछ रहे थे कि आप जब चाहे बीजेपी वालों के पास जाएं या जेएमएम वालों के पास जाएं, उनसे पूछिएगा। तो क्या सर आप लोग उनके समर्थन में खड़े हैं? क्या आप उनके आवाज़ को बुलंद करेंगे? बिल्कुल कर रहे हैं, करते हैं। ऐसा थोड़े कि हम लोग बैठे हुए हैं। अभी हमारे पास आए थे लोग, उन्होंने हमसे आग्रह किया कि वहाँ जो सुलभ शौचालय है तो उसको फ्री करवा दीजिए। मैंने सुलभ शौचालय से बात करके फ्री करवाया। पिछली बार में मैंने ही करवाया था,
तो देखिए हमारे अच्छा, आपने कहा सुलभ शौचालय आपने फ्री करवा दिया क्योंकि परेशानी हो रही थी। स्वाभाविक है, कहाँ से पैसा लाएंगे, परेशानी हो रही थी तो मैंने बात किया, सुलभ शौचालय से बात करके मैंने करवाया। पिछली बार भी मैंने करवाया था। तो हमारे पास जो आते हैं मैं उनकी समस्याओं को सुनता भी हूँ और उसका समाधान करने का जो संभव होता है प्रयास करता हूँ। अब हम सत्ता में तो है नहीं कि उनको रेगुलर कर दें या वेतन भत्ता बढ़ा दें। तो मैं कह रहा हूँ हमारे पास ABCD कोई आ जाए। हाँ, ये बात भी सही है, अपेक्षाएं रहती है कि भाई अब रोज़ राजभवन के पास धरना होता है, ये संभव हमारे लिए नहीं है कि अब हम रोज़ वहाँ एक बार जाएं जो धरना वाले हैं। हाँ, लेकिन यदि कोई आता है बोला कि आप आइए तो मैं जाता हूँ। मोराबादी मैदान में कोई इस तरह का होता है तो बोलते हैं कि आइए तो आज जाता हूँ, लेकिन ऐसे जाना संभव नहीं हो पाता है। सीपी सिंह जी, एक सवाल और मेरा अंतिम सवाल होगा कि जो 5 आदिवासी रिजर्व सीटें थीं, फिर खबर ये आ रही है कि तमाम जो आदिवासी के दिग्गज जो नेता हैं उनको विधानसभा चुनाव में लड़ाया जाएगा। तो क्या आप लोग का टारगेट सर आदिवासी की रिजर्व सीट, पिछली बार 28 में से मात्र 2 सीटें आपने जीती, तो सर आदिवासी को लेकर के लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की जेल में होना एक मैटर बना था। इस बार क्या वो फैक्टर काम करेगा और आदिवासी सीटों के लिए भाजपा की क्या रणनीति है? ये भाजपा की क्या रणनीति है ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बताना भी नहीं चाहिए। भाजपा की रणनीति जो भी होगी वो अंदर की होगी, वो हम सार्वजनिक तो नहीं कर सकते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी रणनीति है, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये अभी समय है और ये तय करने वाले ऊपर के लोग होते हैं, हम लोग तय नहीं करते हैं। हम लोग गॉसिप कर सकते हैं लेकिन तय ऊपर से होता है। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा किसको लड़ाएगा किसको नहीं लड़ाएगा, किसको लड़ाएगा कहाँ से लड़ाएगा, ये तय करेंगे, ऊपर वाले तय करेंगे। रणनीति भी वही बनाते हैं, हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। तो चलिए, हमारे साथ रांची के लोकप्रिय विधायक सीपी सिंह जी थे। तमाम सवाल जो है झारखंड की सियासत से जुड़ी थी हमने उनसे किया और काफ़ी बेबाकी से जवाब देने के लिए जाने भी जाते हैं और हर सवाल का बेबाकी से जवाब भी दिया। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।